नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 9 जुलाई से 15 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है कि यह करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैलिन 1.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कैलिस 1.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बैंकॉक में नवंबर 2023 में। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन नवंबर 2023 में बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है जयस्य। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन का विषय है जयस्य आयतनम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात के खेड़ा जिला में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू किया गया। यह मजदूरों के कल्याण के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। यह राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए वन अधिकारों को बढ़ाने के लिए बनाई गई है मो जंगल जामी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने हाल ही में कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रांड प्री का टाइटल जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेरस्टेपन ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्री का टाइटल जीता है। यह रेडबुल के ड्राइवर हैं। मैक्स वेरस्टेपन रेडबुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता बढ़ेगी तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी शहर में हाल ही में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुइलेन बैरिंग सिंड्रोम में वृद्धि के कारण निम्न में से किस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू में। हाल ही में पेरू में बुइलेन बैरी सिंड्रोम में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यह आपातकाल 90 दिनों की स्वच्छता आपातकाल है। यह बीमारी बुइलेन बैरी सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है। इससे कुछ मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने गैर डिग्री व्यक्तियों के लिए एकलव्य नामक एक शोध संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने हाल ही में गैर डिग्री व्यक्तियों के लिए एकलव्य नामक एक शोध संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिक्कल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना। यह जो सिक्कल सेल रोग होता है यह एक अनुवांशिकी रक्त विकार है, यानी कि अनुवांशिकी रक्त रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023 प्रस्तावित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केन्या। केन्या जो एक अफ्रीकी देश है, केन्या ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष अधिनियम 2023 प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकटाड। अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष कितने बच्चे और किशोर संक्रामक रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मिलियन। 3 मिलियन बच्चे प्रतिवर्ष संक्रामक रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह जो रिपोर्ट हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट द लैसेंट नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। द लैसेंट नामक जर्नल में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवड़िया। केवड़िया गुजरात में है। गुजरात के केवड़िया में तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जा रही है, जो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है लॉर्ड हनुमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है भारत के साथ। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों अर्थात उज्ज्वल भुइया और एस वेंकट नारायण भट्टी। उज्ज्वल भुइया और एस वेंकट नारायण भट्टी, इन दोनों को हाल ही में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन दोनों के उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति से अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या वर्तमान में हो गई है 33। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश निम्न में से कौन बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। अरब देश में वर्तमान में 22 देश शामिल है। 22 देशों के संगठन को एक तरह से अरब देश कहा जाता है। यूएई मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है आबू धाबी। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और इसके पीएम का नाम है, यूएई के पीएम का नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ये यूएई के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को हाल ही में तीसरी बार निम्न में से किस समूह का प्रमुख चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो का प्रमुख। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को हाल ही में नाटो का प्रमुख चुना गया है और ये 1 वर्ष के लिए इन्हें सेवा विस्तार मिला है। ये पहले भी इस नाटो के प्रमुख थे, अब 1 और वर्ष के लिए
नाटो के प्रमुख बने रहेंगे। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के पूर्व पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 बैठकों के अंतर्गत कौन सा शहर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का मेजबान कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में G20 बैठकों के अंतर्गत बेंगलुरु शहर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन, AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। यूएनओ की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मेजबानी में जेनेवा में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लेकेम्बी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक अल्जाइमर की दवा है। हाल ही में खबरों में रहा लेकेम्बी अल्जाइमर की एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में रहा कॉम्पटन बेल्कोविच किस खगोलीय पिंड से सुदूर भाग पर एक ज्वालामुखीय परिसर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। हाल ही में समाचार में चर्चित कॉम्पटन बेल्कोविच चंद्रमा पर एक ज्वालामुखीय परिसर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में हाल ही में विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष खोजे गए हैं। न्यूजीलैंड में हाल ही में 2 जीवाश्मों की खोज की गई है, जिसमें सबसे छोटी ज्ञात विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेष मिले हैं, जिसे विल्सन लिटिल पेंगुइन कहा गया है। यह जो पेंगुइन है, पेंगुइन उड़ने में असमर्थ जलीय समूह का एक पक्षी है, जो विशेषकर अंटार्कटिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने हाल ही में CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है। ब्लैक होल की पहचान की गई है, यह नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चौथा रैंक। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग चौथा है। फर्स्ट स्थान है USA का, दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हाल ही में DGCA ने तमिलनाडु के सलेम में स्थित पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FSSAI। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुएल मैक्रोन। हाल ही में मोदी को मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी को। और
अभी वर्तमान में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी वीरमुथुवेल। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरमुथुवेल। चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हाल ही में प्रक्षेपित किया गया। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ट्विन बैलेंस शीट संबंधित है। ट्विन बैलेंस शीट संबंधित है कंपनियों की पहले की संकटग्रस्त बैलेंस शीट से, बैंकों की पहले की संकटग्रस्त बैलेंस शीट से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। यह जो ट्विन बैलेंस शीट है, इसका अर्थ होता है कंपनियां जब मार्केट में तेजी के दौरान अधिक निवेश करना चाहती है और अपना विस्तार करना चाहती है, इस दौरान वह बैंकों से कर्ज लेती है और जब चुकाने में असमर्थ हो जाती है तब कंपनियां अपने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट हो जाती है, जिससे कंपनी और बैंकों का बैलेंस शीट दोनों का बैलेंस शीट खराब हो जाता है, जिसे ट्विन बैलेंस शीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एंटोमोइबा मुस्कोवस्की निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरिया का। एंटामोइबा मुस्कोवस्की डायरिया बीमारी का कारण है। इसके बारे में सबसे पहले मॉस्को में पता चला था, इसलिए इसका नाम रखा गया एंटोमोइबा मुस्कोवस्की। हाल ही में कोलकाता में इसके संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। यह वित्त मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा। इन्हें के कार्यकाल में तीसरी बार विस्तार किया गया था। संजय कुमार मिश्रा जी के कार्यकाल में तीसरी बार विस्तार किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कितने प्रतिशत का कर लगाने का फैसला किया है? तो यह 28%। हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कुई भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। चर्चा में रहा भाषा कुई उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके चर्चा में रहने का कारण है कि हाल ही में उड़ीसा के विधानसभा ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद यह चर्चा में आ गया था। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा शामिल थे। वर्तमान में इसमें शामिल भाषा की संख्या 22 हो गई है। कोई भी जो भाषा है यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होना क्यों चाहता है? क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को शामिल किया गया है, इस भाषा के विकास में सरकार सहयोग करती है। इसे साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाती है। विधानसभा या संसद के बहसों में इस भाषा का उपयोग किया जा सकता है और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाषा में यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा को अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस भाषा में। और सबसे अंतिम में आरबीआई द्वारा नोटों पर इस भाषा का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यहाँ अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने निगरानी बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्या उपहार दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन का सितार। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अभी फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस के दौरे पर उन्होंने चंदन का सितार वहां के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के राष्ट्रपति को चंदन का सितार उपहार दिया है और इस पर देवी सरस्वती की नक्काशी की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को चंदन की लकड़ी से बने बॉक्सा में पोचमपल्ली इकत उपहार स्वरूप दिया गया है। यह जो पोचमपल्ली इकत होता है यह रेशम का एक कपड़ा होता है जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को उपहार दिया गया है। इसके अलावा फ्रांस के पीएम जो एलिजाबेथ बोर्न है, फ्रांस के पीएम जिनका नाम एलिजाबेथ बोर्न है, उन्हें संगमरमर जड़ाऊ कार्यतालिका उपहार स्वरूप दिया गया है तथा फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एल ब्रॉन पिवेट को हाथ से बुना हुआ कश्मीरी कालीन दिया गया है और फ्रांस के सीनेट के अध्यक्ष को चंदन की हाथ से बनी हुई हाथी भेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक पान का पत्ता को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो लेखक पान का पत्ता जिसे जीआई टैग मिला है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित गजह कोथा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चित गजह कोथा अभियान असम राज्य से संबंधित है। असम में मानव हाथी आक्रमण की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए असम की राज्य सरकार ने गजह कोथा अभियान शुरू किया है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में रहा मुस्लिम वर्ल्ड लीग का मुख्यालय कहाँ है? समाचार पत्रों में रहा मुस्लिम वर्ल्ड लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा मक्का में। सही उत्तर हो जाएगा मक्का में। यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सभी इस्लामिक देशों के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर रिस्टोरेशन कानून में निम्न में से किसने पारित किया है? नेचर रिस्टोरेशन कानून निम्न में से किसने पारित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ ने। हाल ही में यूरोपीय संघ ने नेचर रिस्टोरेशन कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य है यूरोप की प्रकृति को हुए नुकसान की 2050 तक भरपाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से कौन सी बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीमियन कांगो रक्तस्राव बुखार। WHO की 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से जो बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है उसका नाम है क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। इस सूची में वे सभी बीमारियां शामिल हैं जिन्हें संगठन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चुप रहने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) से संबंधित है चुप रहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सभी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है जब किसी को भी स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा काश पठार का संबंध किस राज्य से है? तो चर्चा में रहा काठ पठार का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र के सत्तारा जिला में काठ पठार स्थित है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। धन्यवाद।